मार देते हैं। क्यों? सबको बेटा चाहिए, किस लिए? कि जब मरेंगे तो कंधे में लेके जाएगा, आग लगाएगा, खोपड़ी में डंडा मारेगा, खोपड़ी फट जाएगी, एक लोटा घी डाल देगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। केवल इस एक कार्य के लिए हम बेटा 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 करते हैं। याद रखना महाराज, यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो एक लोटा तो क्या 50 लोटा घी डालेगा ना, तब भी मुक्ति मिलने वाले नहीं। बेटा वंश चलाता है ना, बेटा वंश चलाता है। ये कैसा वंश चलाना हुआ कि पिताजी शांत हो गए तो पिताजी की फोटो लगा दी घर के हॉल में, बड़ी सी फोटो। पोता हुआ, अब इनके पिताजी शांत हुए तो दादाजी के बगल में पिताजी की फोटो लग गई। अब उनका बेटा आया, जब उनके पिताजी शांत हुए तो बोले परदादा, दादा और पापा, 3 फोटो लग गए। फिर चौथी पीढ़ी आई, फिर जब शांत हुए, बहुत जगह हो गई, दीवारी पूरी भरी जा रही, तो अब जो परदादा के दादा थे उनकी फोटो ले जाके रख दी स्टोर रूम में। नौकर घर की सफाई कर रहा था, स्टोर रूम से कचरा हटा रहा था, कहा ये फोटो किस काम की, ले जाके डाल दिया कचड़े के डब्बा में। अब कचड़े के डब्बा में पड़े हैं पर के परदादाजी, और इसको आप वंश चलाना कहते हैं। अपने पिताजी का नाम किसको किसको पता है? हाथ उठा ले, बाकी इनको पिताजी का नाम ही नहीं पता। जय हो महाराज। पिताजी का नाम सबको पता है। पिताजी के पिताजी का नाम किसको किसको पता है? पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम किसको किसको पता है? पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम किसको किसको पता है? पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम किसको किसको पता है? एक समय में आकर गिनती कम हो जाती है। अच्छा बताओ, ध्रुव जी का नाम किसको पता है? मीराबाई का नाम किसको पता है? सबको पता है। ध्रुव जी अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है और प्रथम चतुर्युगी के सतयुग में ध्रुव जी का जन्म हुआ था। आज तक उनके नाम को याद किया जाता है। वंश चलाना इसको कहते हैं महाराज। वंश चलता है हमारे कर्मों से, बेटे से नहीं। बेटा और बेटी कहां से आए महाराज? कोई भी माता पिता अपने बच्चे को मारना नहीं चाहते, उनके लिए बेटा बेटी दोनों बराबर है। केवल एक चीज के लिए बेटियों को गर्भ में मारा जाता है, जानते हैं किसके लिए? दहेज। पिताजी जानते हैं कि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, अच्छे संस्कार दे दूंगा, लेकिन जब बड़ी होगी और वर पक्ष मुंह फाड़ेगा कि इतना दहेज चाहिए, इतना दहेज चाहिए, कहां से लाऊं? दहेज नहीं देंगे तो बेटी को दुख पहुंचाएंगे। कहीं दहेज प्रथा में जली हुई बेटी का शव जब उसके पिता लेकर जा रहे थे, आग लगने वाली थी कि आज शव बोल पड़ा, पिताजी मत जलाइए, जलने में बड़ा कष्ट होता है। एक बार जल गई हूं, दोबारा नहीं जलना चाहता। आपके पास पैसा है, बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करो, लेकिन यदि 100% आप अपनी बेटी के विवाह में खर्च करते हो तो 10% उन बेटियों के विवाह में खर्च करो जिनके सर पर पिता का साया नहीं है। 10% उन बेटियों को दो जिनके पिता नहीं है। आज किस क्षेत्र में बेटियां आगे नहीं है बताओ? आज आपको कथा सुना रही वो भी तो किसी की बेटी है। हमारी भी 4 बहनें हैं। यदि हमारे पिता ने जन्म के समय ही तो बताओ आपको कथा सुना पा रहे हो? आज ही नहीं, जाने कब से बेटियां आगे हैं। चमक उठी सन 57 की,
वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, झांसी वाली राजा तो नहीं था। महाराज बेटियों को भी आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, उनसे पूछिए जिनके बेटी नहीं होती। कहते हैं कि मेहंदी मांगरोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। मेहंदी मांगरोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। उस घर का आंगन होता है सूना सूना, जिस घर के आंगन में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर के आंगन में बेटी का अवतार नहीं होता। अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाइए,